हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी से जो इसमें दे रखा है अध्याय 6 उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव है। ये 70-72 क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के ग्रुप सी से लेके पीसीएस तक के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे और आज हम ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे एक ही भाग में। तो क्वेश्चन नंबर 1, भोजपत्र वृक्ष वृक्ष मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में, विंध्याचल में। तो जो ये वृक्ष मिलता है, भोजपत्र मिलता है, ये मिलता है हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई चित्र छाया लेना ठीक होगा? लघु पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर, अति दीर्घ पैमाने पर। तो जब हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए जाएंगे वहां पे जब हम हवाई चित्र लेते हैं तो हवाई चित्र जो लिया जाएगा उसमें जो ठीक होगा लेने के लिए तो होगा अति दीर्घ पैमाने पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। जो इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जो इसका क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर है। या पौड़ी और नैनीताल के बीच में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, भोपाल में। तो ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है? बगजी, बेदनी, दायरा, बगजी एवं बेदनी। तो ये होगा दायरा बुग्याल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से, पंगार की लकड़ी से। तो जो हस्तशिल्प जो सामग्री है जिसका नाम मोस्टा रखा गया है तो यह बनाया जाता है रिंगाल से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी। तो जो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है यह 1936 में बना था। सर हेली के नाम से स्थापित हुआ था। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर इसका नाम रख दिया गया था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी। तो ये हुआ था चमोली से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अस्कोट वन्य जीव बिहार स्थित है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो जो अस्कोट वन्य जीव बिहार है यह है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़ है, बांज है, देवदार है, सागौन है। जो बांज है इससे चारा भी उपलब्ध हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन जो देवदार और सागौन है इसका चारा भी नहीं बनता है पशुओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी सबको पता है कि उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, एक पहाड़ी है या एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। तो जो उत्तराखंड में कांचुला खर्क है यह है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग है 100, 500, 1000, 1800। तो ये होगा 500। उत्तराखंड में जो 500 प्रकार की जड़ी बूटियों की किस्में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से, देवदार वृक्ष से, बुरांश के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। जो लीसा प्राप्त होता है या निकलता है चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। अमृता देवी, गौरा देवी, कमला देवी, रेणुका देवी। जब चिपको आंदोलन रैणी गांव चमोली में हुआ 1974 में, तो उस समय जो महिलाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में कौन मानव वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बोगड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा बीज बचाओ आंदोलन से, मैत्री आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, नशाबंदी आंदोलन से। जो गौरा देवी का जो संबंध रहा रैणी गांव चमोली से, तो ये था चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, कोई नहीं। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है विश्व धरोहर स्थान में, जिसको वो स्थान मिला है, ये है नंदा देवी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सांध घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 46.71, 46.25, 46.44, 45.25। तो 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल जो प्रतिशत का जो भाग है, वन का जो भाग है, ये है 45.44%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में। जो वन अनुसंधान संस्थान है, ये है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बुरांश को, बांज को, चीड़ को, भोजपत्र को। तो ये कहा जाता है बांज को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? कॉर्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। जो विश्व धरोहर स्थल है, ये है नंदा देवी रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन, भ्यूंडार पार्क, पुष्पावली, पुष्प सरोवर। तो ये होगा पुष्प सरोवर, ये नहीं है। बाकी ये तीनों, नंदकानन भी है, भ्यूंडार पार्क भी है, पुष्पावली भी फूलों की घाटी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? बैकुंड, अलका, फ्रैंक इस्माइल घाटी, सांत घाटी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सांत घाटी। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या पौड़ी से। जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, तो ये हुआ था चमोली से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 वर्ग किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर, 1316 वर्ग किलोमीटर। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है, ये 520.82 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी, तो दूसरी तरफ वो स्थान डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। तो बिनसर वन्यजीव विहार, तो ये है अल्मोड़ा में। मारन पशु, ये है पौड़ी में। अस्कोट वन्यजीव विहार, ये है पिथौरागढ़ में। तो इसका होगा ए का 3 होगा, बी का भी 3 होगा, 2 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। राष्ट्रीय पार्क दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क,
तो ये है उत्तरकाशी में कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये है नैनीताल और पौड़ी में, इन दोनों जिलों में फैला है। नंदा देवी पार्क ये है चमोली में। अब फूलों की घाटी पार्क, तो ये भी चमोली में है। तो जो इसका आंसर होगा, पहले का 3 होगा, फिर बी का 2 होगा और सी का 1 होगा और डी का भी 1 होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? गोविंद है, कॉर्बेट है, राजाजी है, नंदा देवी है। जो जैव आरक्षित क्षेत्र है तो ये है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। ये है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में कहा जाता है? दायरा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल, हर की दून। तो महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार। तो राज्य को जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार। जो इसका क्षेत्रफल है ये 400, जो इसका क्षेत्रफल है ये है 957.20 वर्ग किलोमीटर। यह है चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में केदारनाथ वन्यजीव विहार। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे गोविंद वन्यजीव विहार। इसका जो क्षेत्रफल है 485.89 है। यह उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1955 हुई। लेकिन जो केदार वन्यजीव विहार है जो इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी केदार वन्यजीव विहार की, नहीं, गोविंद वन्यजीव विहार की सबसे पहले स्थापना हुई 1955 में और केदार वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1972 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से था? गोरा देवी, जसपाल राणा, विद्यादत्त नौटियाल, अजीत डोभाल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और हर एग्जामों में पूछा जाता है और अभी भी पीछे नहीं छोड़ रहा। तो इसका होगा ये गोरा देवी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ एवं चमोली एवं रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं पौड़ीगढ़ और नैनीताल एवं उधमसिंह नगर। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह नैनीताल एवं पौड़ी में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो ये चमोली में, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था? 1921 में, 1927 में, 1931 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन पंचायतों का जो गठन किया गया यह किया गया था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, दायरा, ओली, वेदनी। तो चमोली में स्कीइंग के लिए जो सबसे अच्छा बुग्याल है ये है ओली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, तिलाड़ी कांड का संबंध था? वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीव संरक्षणों से। जो तिलाड़ी कांड हुआ तो ये जो इसका संबंध था ये था वन अधिकारों से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पातलीदून स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो पातलीदून स्थित है तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? राजा हरिश्चंद्र, श्री राजगोपालाचारी, राजा हरकिशन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा श्री राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42, बेदनी बुग्याल स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में। जो बेदनी बुग्याल है यह चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1930 में, 1936 में, 1932 में, 1926 में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई यह हुई 1936 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क,
उत्तरकाशी बिल्कुल गलत है, पहले ऑप्शन गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, बिल्कुल नैनीताल अल्मोड़ा में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। तो जो पहला क्वेश्चन ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नंबर 45, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। कालाडूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो संग्रहालय बनाए गए ये है कालाडूंगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी। तो जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 47, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से, रोज ट्री, शीशम से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पिरूल प्राप्त होता है या सिर्फ चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून में, पौड़ी में, हरिद्वार में, उपरोक्त सभी जनपदों में। तो उपरोक्त सभी जनपदों में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए और बी दोनों सही है। 49 का डी होगा, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, मैत्री आंदोलन के प्रणेता थे? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बोगड़ा, गौरा देवी। जो मैत्री आंदोलन के जो प्रणेता थे ये थे कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इनमें सुमेलित है, इनमें कोई भी सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट किस जिले में स्थित है? नैनीताल में, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, ए और बी दोनों में। तो इसका भी ए डी होगा, ए और बी दोनों में, नैनीताल में और पौड़ी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, नंदा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देहरादून में, नैनीताल में, चमोली में, इनमें से कोई नहीं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ये है चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? औषधि घर, वनस्पति बगीचा, औषधि धाम और या औषधि उपवन। तो चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया है वनस्पति बगीचा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था? 1921 में, 1925 में, 1930 में, 1937 में। जो तिलाड़ी या रवाई जो कांड हुआ था ये हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरा देवी ने, सुंदरलाल बोगड़ा ने, सच्चिदानंद भारती ने। जो हिमालय बचाओ देश बचाओ को जो नारा दिया था यह दिया था सुंदरलाल बोगड़ा ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, वनों की नीलामी के विरोध में किस राज्य स्तरीय आंदोलन चला? 1954 से लेकर 55 तक, 1962 से लेकर 63 तक, 1977 से 78 तक, 1983 से 84 तक। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था। तो ये चला था 1977 और 78 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार थे? सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बोगड़ा, कल्याण सिंह रावत, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। जो पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार थे ये थे सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने वाले संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। चमोली से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, पौड़ी से। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ 1994 में पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर, धागे बांधकर, तो ये हुआ था टिहरी से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है? रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, छपटो छीनो आंदोलन या मैत्री आंदोलन? सिर्फ अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती थी, यह होती है, यह है मैत्री आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें सबसे पहला स्थान
किसका है? राजा जी का, गंगोत्री का, कार्बेट का, नंदा देवी का। तो इसमें पहला जो स्थान है ये है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न राष्ट्रीय उद्यान व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? कार्बेट 1936, गोविंद 1980, फूलों की घाटी 1982, राजा जी 1984। सुमेलित नहीं ये है राजा जी 1984, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1983 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न राष्ट्रीय उद्यान व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? कार्बेट का 520 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जो गोविंद है 472 है, नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर है, फूलों की घाटी 86 वर्ग किलोमीटर। तो जो इनमें सुमेलित नहीं है कौन सा होगा? तो ये है फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर डी। जो इसका है इसका 87.5 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न वन्यजीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो गोविंद वन्यजीव बिल्कुल 1955 में है, केदार 1972 में, अस्कोट 1986 में है, नंदौर 1912 में। तो सबसे ये गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। तो ये होगा 1957 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? राजा जी नेशनल पार्क, मानस, कार्बेट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। तो ये होगा कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। एशिया का सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क बना था दक्षिण पूर्व एशिया का। क्वेश्चन नंबर 67, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? टिहरी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। तो जो ये नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र है ये है चमोली में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के में सम्मिलित किया गया? गोविंद राष्ट्रीय पार्क को, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को, राजा जी नेशनल पार्क को या कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को? किस राज्य पार्क को, किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया है राजा जी राष्ट्रीय पार्क को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? पश्चिम से पूर्व के लिए सबसे पहले आएगा केदारनाथ, उसके बाद आएगा नंदा देवी, उसके बाद आएगा बिंसर, उसके बाद आएगा अस्कोट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होगा ये होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली। तो ये है पौड़ी गढ़वाल का, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे जो परीक्षा वाणी से दिए गए थे उत्तराखंड वन एवं वन आंदोलन या वन्यजीव विहार के बारे में जो क्वेश्चन थे, टाइगर रिजर्व थे, तो आज हमारे यहाँ पे 72 क्वेश्चन थे परीक्षा वाणी में जो दे रखे थे। आज यहाँ पे 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों आज यहीं तक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें, ताकि शेयर करने से ये होगा उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच सकेगी और वो लोग मेरी वीडियो को देख सके, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके क्लियर करा रहा हूँ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में आता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।